नमस्कार की एक कहानी बबलू जवान हो गया है सुना रही हूँ। तो ये कहानी मालती जोशी जी की उन कहानियों में से आगे है जो कि उन्होंने बच्चों से प्रेरणा लेकर लिखी है। ये कहानी उस माँ से संबंधित है जो कि अपने बच्चे को बड़ा होते देखकर ये स्वीकार करना ही नहीं चाहती कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। तो शुरू करते हैं कहानी। बबलू जवान हो गया है। रेशमा जवान हो गई है, तीर से कमान हो गई है। वो कुछ देर तो जब्त करके बबलू के तरानेबाजी सुनती रही, पर जब असहनीय हो उठा तो वो सब्जी की डलिया एक ओर खिसकाकर उठी और बबलू को डांटने के इरादे से बाथरूम की ओर मुड़ी, पर बीच में ही रुक जाना पड़ा। बरामदे में धूप सेकते उसके पति मज़े से अखबार पढ़ रहे थे, तीन दुनिया से बेखबर। एक झटके से उसने अखबार खींच लिया। कुछ सुन भी रहे हैं आप? बस जब देखो तब अखबार। क्या हुआ भाई? पति ने अनमने भाव से पूछा। दरअसल उसका दिमाग पाकिस्तान में अचानक भूकंप में उलझा हुआ था। स्पोर्ट्स का पन्ना तो अभी देखा भी नहीं था। कलकत्ता टेस्ट का वर्णन सिर्फ सुन भर पाए थे। अपनी आंखों से पढ़ ले तब मज़ा आता। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? उसने हैरत से पूछा। वो बेचारी समझ नहीं पाई कि अखबार छिन जाने के बाद भी पति का मन समाचारों में ही मग्न हो रहा है। क्या हुआ? पति ने बेजारी से पूछा और अखबार के लिए हाथ बढ़ाया। ज़रा बबलू को तो सुनिए, उसने खींच कर कहा। पति ने बाथरूम की ओर कान लगाए। बबलू नहा चुका था और दांत किटकिटाते हुए गाना गा रहा था। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। गाना गा रहा है क्या? और क्या? हाय, आपको पता है कैसा गंदा गाना है? मरे ये सिनेमा वाले भी कैसे कैसे गाने निकालते हैं। बच्चे गाते हैं और शर्म हमें आती है, उसने कहा। तब कहीं जाकर पतिदेव को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। बबलू, उन्होंने कड़क कर आवाज़ दी। सीटी बजाकर बाल पोंछता हुआ बबलू अचकचाकर रुक गया। क्या दिन भर सिनेमा के गाने गाया करते हो? क्या और सब भूल गए? बबलू सहम कर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद आईने के सामने अपने लंबे बाल संवारते हुए बोल रहा था। आपदायक हतारम दाताराम सर्व संपादाम आपदायम हतरम। किसी घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह उसके मुंह से बस यही श्लोक फिसलता जा रहा था। स्पष्ट था कि आगे पीछे सब भूल गया था। इतना गुस्सा आया उसे। 5 साल का था तब से कितना कुछ सिखाया है बबलू को। तब जरा सा लड़का फर्राटे से सारी राम रक्षा बोल जाया करता था। सुनने वालों की आंखें आश्चर्य से फैल जाती थीं और उसका कलेजा गज गज भरका हो जाया करता था। और अब देखो तो बस यही, हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो गई। छी, कैसे कैसे गाने होते हैं। उसे याद आया बचपन में एक गाना मशहूर था। आना मेरी जान संडे के संडे। फ्रॉक का गोल घेर घुमाकर नाचती हुई वो एक दिन यही गीत गा रही थी कि पड़ोस के मुरारी काका ने एक ही थप्पड़ में नाच गाना सब टेढ़ा कर दिया था। अम्मा भी तब मुरारी काका से लड़ने तो नहीं गई थी, उल्टे बोली थी, अच्छा किया लाला तुमने। बहन बेटी के मुँह से ऐसे गाने अच्छे नहीं लगते हैं। अब सुने हम आकर एक एक गाने। मम्मी ज़रा संजू के घर तक जा रहा हूँ, बबलू ने दरवाजे में खड़े होकर पूछा। अपनी लंबी लटों में उंगलियां घुमाने का उसका ये अंदाज उसके तन मन में आग लगा गया। क्यों रे, कटिंग करवाने का मुहूर्त कब आ रहा है? कल से पिंकी के रिबन बांध कर जाना, बड़ी अच्छी लगेगी। इतवार को करवा लूँगा, बबलू ने कहा और उड़न छू हो गया। वो बैठी भुनभुनाती रही क्योंकि पता था ऐसे कितने ही इतवार आकर चले गए हैं। क्यों बेकार परेशान कर रही हो? आजकल देखती नहीं हो कि सभी लड़के इसी तरह बाल बढ़ा रहे हैं। अपने समय का एक फैशन होता है, पति ने दाढ़ी बनाते हुए कहा। यही तो यही तो होता है, तभी मेरी बात कोई ध्यान नहीं देता। आप इस तरह ही बढ़ावा देते चले जाइए, लड़का हाथ से निकल जाएगा तब पता चलेगा। उसने अपना रोष अब पति पर उतारना शुरू किया। अरे भाई, बढ़ावा कहाँ दे रहा हूँ? गलत काम होता है तो टोकता नहीं हूँ क्या? बस दिन भर चिक चिक करना अच्छा नहीं लगता। बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें थोड़ा अपनी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। ऐसा कितना बड़ा हो गया है ज़रा सुनो तो, वो बिफर कर बोली। देखो, शास्त्रों में लिखा है, बाप का जूता जब चूल्हे में गया तुम्हारा शास्त्र, उसने तुनक कर कहा और सब्जी का सरंजाम लेकर चूल्हे की तरफ चली आई। अभी कितना काम बाकी था और सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया था। खाना बनाते हुए उसका मन इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था। बबलू दिन ब दिन बदलता जा रहा है, पर उसके पापा को कुछ चिंता ही नहीं है। दिन भर घर के बाहर रहता है, जब भी आएगा 10-5 दोस्तों को साथ लेकर आएगा। माँ के लिए, बहन के लिए उसके पास समय ही नहीं है। बस जैसे घर से रिश्ता खाने और सोने तक का है। पहले की तरह दिन भर पिंकी से लड़ता भी नहीं है। घर में रहेगा तो बस रेडियो के आसपास मंडराया करेगा। पढ़ते समय भी हद है। मम्मी, खाना बन गया? बबलू संजू के घर से लौट आया था। बन ही गया है, बस तेल के लिए बैठी हूँ। याद ही नहीं रहा, कल शर्मा लोग आए थे तो पकौड़ी बनाई थी।
जाओ तो बेटा, दौड़कर पाव भर तेल तो ले आ, उसने बरनी और पैसे पकड़ाते हुए कहा। बबलू वैसे ही खड़ा रहा। क्या हुआ रे, नोट तो ठीक है ना? मम्मी, ये पाव भर तेल हमसे मत मंगवाया करो, हमें शर्म आती है, उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे वाह, अरे लाड साहब। वो कुछ और कहती, पर शायद उसकी बमबारी से बचने के लिए बबलू बाहर चला गया। 15 मिनट बाद तेल तो आया, पर लाने वाली पिंकी थी, बबलू नहीं। भैया कहाँ गया? उसके दोस्त आए हैं। दोस्त तो आगे पीछे घूमते ही रहेंगे, घर का काम कौन करेगा, इनके नौकर, उसने भुनभुना कर कहा और दाल और सब्जी छौंकने में लग गई। दिन भर उसके मन में बबलू की यही बात घूमती रही, हमें शर्म आती है। आजकल उसे पता नहीं कितनी कितनी बातों पे शर्म आती है। उस दिन पड़ोस के मौसी जी के लिए अस्पताल में खीर भेजनी थी, तो बोला मम्मी थैली दो अच्छी सी, और ये खीर का डिब्बा मैं नहीं ले जाऊंगा, हमें शर्म लगती है। पिछली बार हनुमान विजय आई थी, मैंने कहा था पिंकी को दिखला ला, तो साफ मुकर गया। अपनी बहन के साथ जाने में कैसी शर्म, और धार्मिक फिल्म क्या कोई देखता नहीं है? मम्मी के साथ तो उसे कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता। मैं एक पटरी पर चलूँगी तो खुद दूसरी पटरी पर चलेगा, और तो और आजकल बबलू के नाम से भी उसे शर्म आती है। एक दिन उसका एक दोस्त आया था, बोला शैलेंद्र है, तो कुछ क्षण तो याद ही नहीं रहा कि ये अपने बबलू का ही नाम है। रात खाना खाते हुए पति ने पूछा, बबलू नज़र नहीं आ रहा, पिक्चर गया है क्या? संजू के स्कूल में नाटक है, देखने गया है। कुछ गर्म पहनकर गया है कि नहीं? रात को बहुत ठंड होती है आजकल। गया होगा, अपने को क्या, अपन को तो कहने के भी हकदार नहीं रहे, उसने मुंह फुलाकर कहा। क्या मतलब? उसे तो आजकल हर बात पे शर्म आती है। कहता है दोस्तों के सामने ऐसी बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। पापा, पिंकी बोली, मम्मी बातें भी तो अजीब करती हैं, बार बार कहती रही जल्दी लौट आना, दंगा होने लगे तो भीड़ से अलग हो जाना, खुले में मत बैठना, ठंडा पानी मत पीना। भैया इसी से नाराज़ हो गए। इसमें गलत क्या कहा था मैंने? आजकल कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता है? कहता है दूसरों की माँ लोग तो कुछ नहीं कहती हैं, अब उनकी सी कटरेजी मैं तो नहीं बन सकती, मैं क्या करूँ? एक मुस्कान की रेखा उसके पति के होंठों तक फैल कर रुक गई। गंभीर स्वर में बोले, मुसीबत तो यह है कि बबलू तुम्हें अभी भी बच्चा ही लगता है, जबकि वो बड़ा हो गया है, खूब 80 साल का बूढ़ा हो गया है। बस उसका यूं उफनना किसी की समझ में नहीं आता। सब जैसे कसम खाकर बैठे हैं कि बबलू के बड़े होने की दुहाई देते रहेंगे। जो भी मिलेगा कहेगा, अरे बबलू कितना बड़ा हो गया है, पहचाना नहीं जाता। वो बार बार कहती है बड़ा हुआ है तो क्या, बस ज़रा लंबा ही तो निकल आया है, अभी 16 भी तो पार नहीं किए हैं। पर उसकी बात बस बात भर रह गई है, क्योंकि बबलू बड़ा हो गया है, ये वो भी भीतर ही भीतर समझती है। और ये नया बबलू उसे जाना पहचाना नहीं लगता, उसमें दहशत पैदा करता है। हर क्षण उसके दूर दूर होने का एहसास बना रहता है। कई बार वो तरस गई है उस बबलू के लिए जो उसका पल्ला पकड़कर पीछे पीछे घूमा करता था। तब इतना गुस्सा आता था, अब चाहकर भी वो रूप में पकड़ाई में नहीं आता है। कई बार पुराने फ़ोटो निकाल कर बैठ जाती है तो बातों का सिलसिला सा चल पड़ता है। बबलू को ये तस्वीरें फूटी नहीं स्वाती। कहता है मम्मी क्या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तुमने, एक तस्वीर ढंग की नहीं है, पूरा कार्टून लग रहा हूँ मैं। कैसे कैसे कपड़े बनवाते थे तुम लोग, देखकर हंसी आती है। पिंकी और बबलू की एक प्यारी सी फ़ोटो चंदन के फ्रेम में जड़ी मेज़ पर रखी रहती थी। पिछले इतवार को उसमें अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लग गई है। अपनी वाली फ़ोटो बबलू ने मम्मी के कबाड़ खाने में डाल दी है। उसे हैरत होती है बबलू को ये तस्वीर क्यों अच्छी नहीं लगती है। उसे तो ये बबलू ज़्यादा अपना, ज़्यादा निकट का लगता है। चाहने पर उसे आंचल में समेटा जा सकता है। गूंजे धरती, गूंजे आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई लाउड स्पीकर की आवाज़ गूंज उठी। अपनी बुनाई एक ओर रखते हुए उसने खर्राटे भरते पति को झकझोरा, सुनिए ये कैसा अनाउंसमेंट हो रहा है? जमुहाई लेते हुए पति ने कहा, 4 तारीख को जेपी आ रहे हैं ना, उसी के बारे में होगा। यहाँ आ रहे हैं? क्यों, बिहार आंदोलन ख़त्म हो गया? पति ने दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा और वे पीठ फेर कर सो गए। कुछ ही क्षणों में उनकी नाक बजने लगी थी। वो लेकिन देर तक बैठी बुनती रही, उसकी नींद गायब हो गई थी। अब ये भला आदमी यहाँ क्यों आ रहा है पता नहीं। वो अक्सर अखबार देख लेती थी। दोपहर बुनाई लेकर महिला समाज इकट्ठा होता तो अपने जनरल नॉलेज का खूब रौब झाड़ती थी। जेपी के आंदोलन के बारे में वो पढ़ती रही थी। ऐसी खबरें सिर्फ पढ़ने में अच्छी लगती हैं, जैसे आग की, बाढ़ की, विमान दुर्घटना की। इन खबरों को पढ़ते हुए एक रहस्य रोमांच की अनुभूति होती है। लेकिन वही आग घर को घेर ले तो, बाढ़ का पानी पैरों तक आ जाए तो सारा मज़ा हवा हो जाता है। सुनिए, उसने पति को दोबारा जगा कर कहा, बबलू को कुछ बताना मत।
वो तो हर कहीं जाने के लिए तैयार रहता है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आजकल कुछ ठिकाना है? ज़रा ज़रा सी बात में गोली चलना मामूली बात हो गई है। भगवान के लिए अब तुम सो जाओ, पति ने निंदियाते स्वर में कहा। पता नहीं कहाँ कहाँ का पछड़ा ले बैठती हो। और तुम क्या सोचती हो बबलू को मालूम ना होगा? सचमुच बबलू सब जानता होगा। पेपर आने पर सबसे पहले तो वही चपड़ता था। बाहर के बरामदे में खड़ा होकर पूरा पढ़ ना ले तब तक पेपर कोई देख नहीं पाता था। ऐसे लड़के से भी कुछ छुपाया जा सकता है? उसकी आशंका सच हो गई। जिस दिन बबलू ने ऐलान कर दिया, पापा हम जेपी को सुनने जाएंगे, जानता है ना पापा तो कभी मना करेंगे नहीं, उसी ने कड़क कर कहा। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, अखबार में सब आ जाएगा, उसी में पढ़ लेना। जयप्रकाश के लिए अपने स्कूल का नुकसान करोगे क्या? मम्मी, उनके लिए तो लोगों ने स्कूल कॉलेज बाकायदा छोड़ दिए हैं। हम एक दिन तड़ी पार नहीं मार सकते क्या? ऐसा ज़रूरी है जाना? यस। वहाँ भीड़ में कुछ दिखेगा भी, बट आई विल गो। बबलू का तना हुआ चेहरा देखकर वो कुछ नरम हो आई और धीरे से बोली, पता है वहाँ लाठी भी चल सकती है, गोली भी। चलने दो, खा लेंगे, बबलू ने इतनी सहजता से कहा जैसे पेपरमिंट की गोली की बात हो। तुम क्या समझती हो मम्मी, गोली वोली की डर से कोई घर में बैठ जाएगा? इम्पॉसिबल। चिंता और भय से सूखा हुआ मुंह लेकर वो बबलू को देखती रही। पहली बार उसने मन ही मन स्वीकार किया कि बबलू सचमुच बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। मृत्यु के भय की ऐसी सहज उपेक्षा इसी उम्र में तो संभव है। तो ये थी कहानी, बबलू जवान हो गया है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।